वो पलटासन बाबा का ही आखिरी मामला हो गया। और हमको लगता है कि भाजपा उनको इस बार भरता उड़ता निकाल करके कहेगा कि जाइए आराम। टूट सात मेजोरिटी किसी पार्टी से अलग होकर के जाती है तो दूसरे गुट का मनन, लेकिन एक एक को टपका रहे हैं आप, जनता पूरी तरह से आपको टपका दे। हाँ, गठबंधन, इंडिया गठबंधन नीतीश जी के जाने से कमजोर नहीं मजबूत हुआ है। ये जनता दल के पूर्व मंत्री सुरेश पासवान जी है और हम इनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में जो कल महागठबंधन को जो जन विश्वास महारैली का आयोजन किया गया है उसको लेकर के ये क्या क्या जानकारियां हमें दे सकते हैं। जी सर, यहाँ पे किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है? देखिए, पूरे बिहार से, और बिहार ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर से भी, उत्तर प्रदेश से, बंगाल से, झारखंड से, है ना, पड़ोसी राज्य जो हमारा है, जन विश्वास रैली में गांधी मैदान में लगभग 10 से 15 लाख लोग आने वाले हैं। और अपने स्वतः जो है लोग उत्साह पूर्वक, चूंकि माननीय हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार के भविष्य और भावी मुख्यमंत्री नेता विरोधी दल तेजस्वी प्रसाद यादव जी 20 तारीख से लेकर 29 तारीख तक खुद ही सबको आमंत्रण देने पूरे बिहार के कोने कोने में गए हैं। और लोगों का जो उत्साह और उमंग और हुजूम जो दिखाई दिया मोदी सरकार के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ, यानी पूरा संकेत है कि इस बार निश्चित रूप से 2024 में महागठबंधन की सरकार देश में बनने वाली है। अभी देखिए 7 बजा है, लोगों को हुजूम पहुंचना हमारा शुरू हो गया। सर, यहाँ पे मैंने देखी है कि काफी बड़ा पंडाल बनाया गया है और यहाँ पे लोगों के सोने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था भी काफी उत्तम तरीके की है। लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ पे कितने लोग रुक सकते हैं? 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को ठहरने के लिए हम लोगों ने पूरा, समझ लीजिए कि उनके आवासन में कोई दिक्कत नहीं हो, ठहरने का, खाने का और सांस्कृतिक कार्यक्रम का। हमारा हेल्प डेस्क लगा हुआ है, मेडिकल टीम लगा हुआ है, हमारे वॉलेंटियर्स 200 वॉलेंटियर्स आवासीय और भोजन प्रबंधन में और जो है हेल्प डेस्क में लगे हुए हैं। और सभी लोग जिस तरह से सेवादार गुरुद्वारा में सेवा करता, देखिए सरदार जी यहाँ पर है, उमेश पंडित जी हैं, तमाम लोग हैं, तो जिस तरह से सेवा करते हैं उस तरह से बिहार से और देश भर जो हमारे इस रैली में, जन सैलाब रैली में लोग आ रहे हैं, सबके सेवा के लिए लोग जो है उत्साहित है। क्यों? क्योंकि यही सेवा मोदी को पलट देगा। 20 के चुनाव में पूरा देश, मैंने 17 वो हेलीकॉप्टर घूरता था बिहार में, आप लोग साक्षी हैं भाई। और तेजस्वी यादव का एक हेलीकॉप्टर अगर बेईमानी नहीं करता, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से अभी चंडीगढ़ में थप्पड़ मारा है इनको, वही काम करके हमारे एमएलए को 12-12 वोट से हरवा दिया है। नहीं तो तेजस्वी यादव चढ़ गया था। और आने वाले दिन में इसी भरम में वो जीते रहे कि भीड़ तो है उनके पास लेकिन वोट नहीं है, तो हम तो उनको कहेंगे कि इसी भरम में आप जिंदा रहिए। एक तरीके से कहा यह जा सकता है क्या कि लोकतंत्र के जननी जो धरती है बिहार, वहां से 2024 का महागठबंधन का शंखनाद हो रहा है? शंखनाद ही नहीं हो रहा है, जो बिहार देश में हवा फैलाता है वही देश कबूल करता है। इसलिए बिहार से 40 में 40 सीट महागठबंधन देने जा रहा है, गठबंधन देने जा रहा है। और देश में इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा। और अगले 25 में तेजस्वी यादव जी बहुत कम दूरी पर अब मुख्यमंत्री के कुर्सी से हैं और किसी के भरोसे भी नहीं। जो महागठबंधन और कहना था, आप जहां एकजुटता की बात कर रहे हैं, लेकिन जब से फ्लोर टेस्ट हुआ है तब से बिहार के अंदर ये देखा जा रहा है कि आपके विधायक की दलों की संख्या कम होती जा रही है, लगातार विधायक भागे जा रहे हैं। उनकी कहाँ परवाह करी? हमारे पास जो हमारा प्रॉपर्टी क्या है? जनता। विधायक तो आते हैं, जाते हैं, जीतते हैं। कल भी एक विधायक ने साथ, ठीक है, उनका समय खराब हो गया, उनका दिमाग खराब हो गया, वो नहीं देखे। नहीं, आपको ऐसा तो नहीं लगता कि नीतीश जी प्रेशर डाल के? नहीं, वो जो है उनका जो एजेंसी है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और इलेक्ट्रल बॉन्ड, 98% इलेक्ट्रल बॉन्डवा जो मिला है भाजपा को, उसी से ना सब एमएलए को खरीद रहे हैं डरा करके। अभी क्या है ऑफर? आ जाओ, तुमको एमपी का टिकट दे देंगे, आ जाओ, बिहार में अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया, तुमको मंत्रिमंडल का मंत्री बना देंगे। लेकिन ये लोकतंत्र का हत्या हो रहा है। एंटी डिफेक्शन लॉ जो कहता है टूट सात मेजोरिटी
किसी पार्टी से अलग होकर के जाती है तो दूसरे गुट का मैनर, लेकिन एक एक को टपका रहे हैं आप। जनता पूरी तरह से आपको टपका देगी, पूरी तरह से टपका देगी, है ना। कल गांधी मैदान से बड़ा शंखनाद होगा। हस्तिनापुर की गद्दी पर जो है 2024 में इंडिया गठबंधन को, है ना, बैठाने के लिए, क्योंकि इस महागठबंधन में हमारे राहुल गांधी जी आ रहे हैं कांग्रेस से, सीताराम येचुरी जी आ रहे हैं, डी राजा जी आ रहे हैं, दीपांकर भट्टाचार्य जी आ रहे हैं, अब ममता दीदी आ रही हैं, हमारे अखिलेश जी आ रहे हैं, हमारे चंपाई सोरेन जी आ रहे हैं। यानी महागठबंधन, इंडिया गठबंधन नीतीश जी के जाने से कमजोर नहीं मजबूत हुआ है। चलिए, मैंने पहली बार ऐसा सुना, मजबूत हुआ। पहली बार किसी आरजेडी के नेता से मैंने सुना कि नीतीश जी चले गए तो हम और मजबूत हो। हाँ, वो तो देखिए, आज भी गए थे सभा में, हम औरंगाबाद से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने जब उनका भाषण का शुरुआत हुआ तो जनता लगा नारा लगाने, तो सर मोदी 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 मोदी, और बैठो 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 करने लगा, ऐसे ऐसे जिसे अपने हथवा करते हैं, ऐसे ऐसे पेटवा को सोहराते हैं, तो जनता ऐसे ऐसे करने लगा। तो कहा कि गलती हो गया, हम उधर चले गए थे, अब कहीं नहीं जाएंगे। यही तो उनका भाषण बचल है, यही तो उनका भाषण बचल है ना। इल्टिए वो पलटासन बाबा का ये आखिरी मामला हो गया, और हमको लगता है कि भाजपा उनको इस बार भरता उड़ता निकाल करके वो कहेगा कि जाइए आराम। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता है उनका उत्साह 7वें आसमान पे है। सर, आपका एक अलग से बनाऊंगा, उसके बाद उनका अलग से बनाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पूर्व मंत्री जो राष्ट्रीय जनता दल के सुरेश पासवान जी थे, पूर्व में पर्यटन मंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार में, और अभी ये वो जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पटना का वेटनरी कॉलेज ग्राउंड है, उसकी कमान संभाल रखी है। और इनका ये कहना है कि यहाँ पे 1 लाख लोगों के लिए व्यवस्था की गई है, जिनके लिए खाने पीने रहने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई है। और मैं आपको ये विजुअल्स के माध्यम से भी आप देख रहे होंगे कि किस तरीके का ये नजारा है और किस तरीके की व्यवस्था है।